छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए छत्तीसगढ़ में सभी पार्टियां जो है अपने चुनाव के तैयारियों में जोरों से लगी हुई है। आज हम उत्तर बस्तर के कांकेर में हैं और उत्तर बस्तर के कांकेर के भानु प्रतापपुर विधानसभा पहुंचे हुए हैं। भानु प्रतापपुर विधानसभा के हम दुर्गुकुंडल क्षेत्र में आए हुए हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और उनके नेता भी यहां पर हैं, जिनसे हम आज चर्चा करेंगे कि इस दुर्गुकुंडल क्षेत्र में कैसे उन लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और क्या माहौल है। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं टोकेश्वर साहू और आप देख रहे हैं बस्तर व्यू चैनल। हमारे पीछे आम आदमी पार्टी के नेता हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको मिलाना चाहूँगा आम आदमी पार्टी के उभरते नेता जो हैं देवलाल नरोटी जी से, जो काफ़ी आम आदमी पार्टी में जाने माने पहचाने चेहरे हैं। सबसे पहले नरोटी जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बुलाया। जी बताइए, अभी जैसे विधानसभा चुनाव है, जैसे हम देख रहे हैं कि भानु प्रतापपुर में आम आदमी पार्टी का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला और दुर्गुकुंडल क्षेत्र जो है आम आदमी पार्टी का गढ़ भी माना जा रहा है। तो आप लोग की तैयारियां क्या है और किस हिसाब से जो है यहाँ लेकर चल रहे हैं? देखिए, हमारी तैयारी आज की तैयारी नहीं है। लगातार हम लोग जब से आम आदमी पार्टी बनी है, शुरुआत से हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं। जनता के मुद्दे को हम लोग हर बार लड़े हैं और वो आज ये हम जनता के लिए हम लड़े, तो आज जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है। हमारी बस में बात में नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जैसे पुराने पार्टियों को, राष्ट्रीय पार्टियों का नींद हराम करना ऐसा कोई आसान काम तो नहीं है। इसलिए हो रहा है संभव कि जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि हमेशा हर बार दुर्गुकुंडल क्षेत्र की बात करें या हम पूरे भानु प्रतापपुर की बात करें, हर जगह लोगों को धोखा ही हुआ है। इसलिए इस बार आम जनता इस चुनाव को लड़ रही है। जी बिल्कुल। क्या क्या मुद्दे हैं, जैसे इस बार आप लोगों ने क्या क्या मुद्दे रखे हैं लोगों में चुनाव? देखिए, हमारा मुद्दा सीधा सा जनता का मुद्दा होता है। हम बहुत आम लोग हैं और हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी है वो बहुत नॉर्मल तरीके से, हम लोग क्या बुलेट ट्रेन वाला बात नहीं करते। हम लोग जनता को कैसे सीधा सुविधा पहुंचे, जनता के लिए हम कैसे काम कर पाए, जनता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। और जनता के जो मुद्दे होंगे वही आम आदमी पार्टी का मुद्दा होगा। आप देख पा रहे होंगे दुर्गुकुंडल क्षेत्र में चाहे माइंस हो और बहुत सारे संसाधन है इस तरफ, और वो ठेकेदार बन के बैठे हैं। जिसको विधायक चुने थे वो ठेकेदार हो गए, तो अब ठेकेदार से क्या उम्मीद रखेगी जनता। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सच में जनता के लिए हम कुछ काम कर पाए, इसलिए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जैसे हम लोग देख रहे थे जहाँ भानु प्रतापपुर में उपचुनाव हुआ था, उस समय आम आदमी पार्टी जो है अपने उम्मीदवार यहाँ पर खड़ा नहीं किया था। क्या कारण रहा होगा उस समय आप लोगों ने जो यहाँ उम्मीदवार नहीं खड़ा किए? नहीं, देखो, सीधा सा बात है कि हम लोग कोई 1-2 सीट के लिए आम आदमी पार्टी नहीं सोचती, ना ही हम लोग आए हैं, और 1-2 सीट से कोई बड़ा बदलाव भी होने वाला नहीं है। हमारी सीधी सी बात है कि व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करना है, एक बड़ा बदलाव करना है, तो उसके लिए सरकार में ही आना पड़ेगा, तब कुछ हो पाएगा। तो 1-2 सीट हमारे लिए शायद मायने नहीं रखता, और हम उस 1-2 सीट के लिए आए भी नहीं है। तो इस बार हम लोग पूरे मजबूती से पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और जनता लड़ रही है। लगता है कि अगर सरकार आएगी तो एक बड़ा बदलाव होगा। जैसे दिल्ली में यहाँ से बिजली ले जाके दिल्ली में अगर फ्री दे रहे हैं, तो हम तो यहाँ बिजली पैदा करते हैं और यहाँ ज़्यादा बिल पटा रहे हैं। 1 रुपया का इलाज हो, 10 रुपया का 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, चाहे जो हो, पर्ची तक का पैसा नहीं लगता आम आदमी पार्टी के सरकार में। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी अच्छी शिक्षा व्यवस्था चाह रहे हैं, जो फ्री में भी हो और अच्छा हो, जो एक जैसे सबको समान शिक्षा मिले और अच्छा शिक्षा मिले, ये हमारी लड़ाई का मकसद है। तो इसलिए हम लोग आगे आए हैं। जैसे अभी राहुल गांधी आए हुए थे भानु प्रतापपुर में, तो उन्होंने कहा, एक घोषणा किया है कि KG2 मतलब स्कूल और कॉलेज शासकीय जो है उसमें फ्री में इन लोग शिक्षा देने की बात कर रहे हैं। क्या उस पर आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, फोटो कॉपी, जीरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी होता है। अरे भाई, अभी ओरिजिनल आ गए हैं जी, तो ओरिजिनल को देखें ना। आम आदमी पार्टी का कॉपी मात्र करना और कॉपी, अभी तो ओरिजिनल आ गया है। तो मेरे को लगता है जिस तरह से बात
होर्डिंग और पोस्टर में होता है वो जमीन के हकीकत में नहीं है, धरातल में ऐसा नहीं है। नहीं। और मैं कल ही की बात करूं, राहुल गांधी का, इतना बड़ा नेता है कांग्रेस पार्टी का, 4 विधानसभा से लोग आए थे और 4000 लोग आए थे, एक ट्रक कुर्सी को उतार नहीं पाए, ये सच्चाई है। तो बहुत यहाँ के नेताओं को भी डांट फटकार पड़ा है, मैं नाम तो स्पष्ट नहीं लूंगा, लेकिन जो भानु प्रतापपुर के बड़े नेता हैं, अच्छा। अब वो तो ऐसे है कि क्या बताऊं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच चेहरे दिखाने लायक नहीं है, दौड़ा भागा हुआ, इसको चेयर उठाना, इसको कुर्सी हटाओ रे, ये कंडीशन था। आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है और हम जनता के मुद्दे लड़ रहे हैं, इसलिए जनता हमको स्वीकार भी कर रही है। जी। ये बताइए, जैसे आप लोगों का आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर आप लोग कार्यकर्ताओं में किस प्रकार से समन्वय बनाकर जो है आप लोग चल रहे हैं, और आप लोग की रणनीति क्या है? देखिए, हमारा मकसद बड़ा है, हम लोग के लिए कांग्रेस भाजपा मायने नहीं रखता, हम जनता के लिए एक बड़ा सोच के आए हैं कि हाँ, छत्तीसगढ़ में एक बड़ा बदलाव हो, अमूलचूल परिवर्तन हो जो आज तक नहीं हो पाया। तो हम लोग हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं सब अपने संसाधन से, अपने गाड़ी से, अपने पेट्रोल से, अपने डीजल से आ रहे हैं। कार्यकर्ता हमारे सब कुछ है, कार्यकर्ता के दम पे आज हम लोग इतना आगे बढ़ पाए हैं, इतना मजबूती से आज जो दिख भी पा रहे हैं। आप देखेंगे कि हमारे बहुत ज्यादा झंडा पोस्टर नहीं दिखेगा, न एक भी होर्डिंग नहीं लगा पाए हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास संसाधन की बहुत कमी है, लेकिन आप अगर गांव में जाके पूछेंगे तो वहां हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मिलेंगे, हमारे समर्थक मिलेंगे। एक भी ऐसा गांव नहीं होगा जहां आम आदमी पार्टी का कोई वॉलेंटियर नहीं है, न समर्थक नहीं है। तो हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी कांग्रेस तो एक तरह से भानु प्रतापपुर में हार भी मान चुकी है। बिल्कुल। तो ये भी बात उभर कर सामने आ रही है कि जो दुरुकुंदल क्षेत्र है, आपका पैतृक मतलब मातृ गांव है, एक आपका जगह है, इस कारण से जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी की पकड़ काफी ज्यादा मानी जा रही है। तो इस पर लोग जो कह रहे हैं, मतलब कई सारे बयान भी आ रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरा ऐसा कुछ है नहीं। बशर्ते बस लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, लोग चाहते हैं और लोगों के साथ हैं। और केवल दुर्गुकुंदल ही नहीं है, आज आप चारामा को देख लें, मैं चारामा पिछले कई दिनों से चारामा तक हैं। आज वहाँ ओबीसी समाज एक हो गया है, वो तो पहले से ही बीजेपी और कांग्रेस को नकार चुकी है। ओबीसी समाज हमारे साथ हैं, आदिवासी समाज है, युवा है, महिला है, सब हर तबके के लोग हमारे साथ जुड़े हैं। चाहे व्यापारी हो, आप शहर में चले जाएं, चाहे गांव में चले जाएं, हर कोई बदलाव चाहता है। इनका बहुत हो गया आपस की नूरा कुश्ती, कांग्रेस भाजपा। एक बेहतर विकल्प आम आदमी पार्टी आज जनता के लिए, मतदाता के लिए एक शानदार और मजबूत विकल्प बन के आया है। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहूंगा नटी जी, जैसे इस बार हम देख रहे हैं, पिछले उपचुनाव में भी हमने देखा था कि समाज जो है पार्टियों से जो है संतुष्ट नहीं है, इस कारण से जो है समाज अपनी ही पार्टी तैयार कर उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। जैसे सर्व आदिवासी समाज की बात करें तो हमारा राज्य कुछ है ना, पार्टी वो तैयार की है, वो खड़े कर रहे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि कोई समाज 1-2 व्यक्ति और 5 व्यक्ति से समाज नहीं बनता। कोई 1-2 नेता जो असफल हुए हैं, वो अब पार्टी से हट के अलग जाके फिर हमर राज पार्टी बोल के समाज को वहां झोंकने का काम करेंगे, ऐसा तो फिर अच्छी बात नहीं है। मेरे को लगता है कि समाज को बरगलाना नहीं चाहिए। और वो आप सामाजिक लड़ाई नहीं है, वो हमर राज वो पार्टी है, पार्टी का भाई, पार्टी तो हम भी हैं, पार्टी वो भी है, तो इसमें समाज वाला कोई बात नहीं है। और यहाँ 5th शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया है और एक आरक्षित सीट है, तो हर कोई आदिवासी समाज का ही बेटा कोई लड़ेगा ना, तो इसमें कोई समाज वाला कोई ऐसे नौटंकी नहीं चलेगी। सीधी सी बात है, जो जनता के लिए जो काम करे ऐसे व्यक्ति को चुनाव करना है और जनता समझती है। भाई आप देख सकते हैं, चाहे कैंडिडेट को आप देख लें, हमारे पास जो कैंडिडेट है मजबूत कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा है, पीएससी से निकला हुआ कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर था और जनता के सेवा के लिए उन्होंने अपना पद को छोड़कर लगा है, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और हम सब लोग एक बड़े विजन और बड़े मकसद के लिए आए हैं कि जनता के लिए कुछ बेहतर कर पाएं, कुछ नया कर पाएं। इसलिए हमारे स्पष्ट मैं आपके चैनल के भी माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आज के अगर हम दिन को, आज के अवसर को अगर खो देंगे तो इससे बड़ा अवसर हमको कभी नहीं मिलेगा। आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को देख लें भाई, 30-35 साल हम जब से होश संभाले हैं, एक ही परिवार को तो मिल रहे हैं। वहां जो इतने साल से जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जो दूसरे तीसरे लाइन के जो नेता थे, क्या वो हमेशा क्या झाड़ू लगाते रहेंगे? तो वहां मौका किसी को नहीं मिलता है। और सीधा यहाँ
अब भाजपा की प्रत्याशी को भी देख लीजिए, एक कभी एक ज्ञापन दिया हो तो बता दीजिए, एक किसी जनता के हित के आंदोलन में गया हो तो बता दीजिए। भाई जो जनता के लिए लड़ता है उसके साथ जनता जुड़ता है। और हम लोग जमीन में, धरातल में हमेशा जनता की लड़ाई लड़े हैं, मजबूती से लड़े हैं। आम आदमी पार्टी पूरे 5 साल में विपक्ष की भूमिका रही है, भाजपा तो कहीं नजर नहीं आई। तो आज वोट मांगने बस जाने से होगा नहीं। और मैं सही बता दूं सीधे तरीके से, आप लोग सर्वे भी कर लें, बीजेपी कांग्रेस दोनों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी भानु प्रतापपुर में हार मान चुके, घुटने टेक चुके। बिल्कुल। क्या लगता है आपको छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का कितना सीट आ सकता है? एक्चुअली सीट का आंकड़ा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन इस बार बहुत अलग रिजल्ट आने वाला है। सब लोग अपने संघर्ष कर रहे हैं। बाकी जनता लड़ाई लड़ रही है। अब जनता को लगेगा कि नहीं, बीजेपी कांग्रेस से अलग कुछ करना है तो बेहतर कुछ होगा। हम एक बढ़िया बेहतर विकल्प बनने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे साथ में नरोटी जी थे और आम आदमी पार्टी के भानु प्रतापपुर विधानसभा के उम्मीदवार भी हमारे साथ में हैं। हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या है यहाँ की स्थिति और किस प्रकार से जो है यहाँ पर चुनाव की माहौल तैयार हुआ है। तो हम बैठेंगे। उससे पहले भैया के पास लगा लेता हूँ मैं माइक को। भैया सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय जवाहर। जी बिल्कुल। आप माना जा रहा है कि, माना नहीं, एक कहा जाए कि आप जो है इस गांव विधानसभा चुनाव क्षेत्र के एक किसान भी हैं और यहाँ के जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं और यहाँ के आप उम्मीदवार भी हैं। और पिछले चुनाव का अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में भी आप लगभग तीसरे स्थान में थे। तो इस बार क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव है, आपने क्या उपचुनाव में तो आप लोग जो उम्मीदवार नहीं उतारे थे, पर इस चुनाव में आप लोगों ने अपना उम्मीदवार आप खुद खड़े हुए हैं, तो क्या लगता है इस बार आप लोगों के कैसे यहाँ पर रिजल्ट निकल के सामने आए? स्पष्ट तौर पे मैं कहना चाहूंगा कि इस बार भानु प्रतापपुर विधानसभा की जनता जीत रही है। अब तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीता, कभी कांग्रेस पार्टी जीता, और जैसे ही चुनाव जीते कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, जब भारतीय जनता पार्टी जीता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले लोग, इन लोगों ने जिस तरह से अत्याचार किया है, जिस तरह से क्षेत्र की जनता को शोषण किया है, जिस तरह प्रताड़ित किया है, इस क्षेत्र की जनता अच्छी तरह समझती है। और इसीलिए क्षेत्र की जनता चाह रही है कि इस बार दोनों ही पार्टियों को उखाड़ फेंकेंगे और एक नया विकल्प, ईमानदार विकल्प हमारे क्षेत्र के तरफ से चुन के भेजेंगे। और मुझे विश्वास है कि 2023 का विधानसभा चुनाव का परिणाम है ऐतिहासिक होगा, और न सिर्फ भानु प्रतापपुर बल्कि इस प्रदेश के लिए और इस देश के लिए एक बड़ा अच्छा ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। बिल्कुल। एक सवाल और है कोमल उपेंद्र जी आपसे, जैसे कांग्रेस की बात करें और भाजपा की बात करें तो सभी जो है अपने राष्ट्रीय लेवल के बड़े बड़े नेताओं को जो है यहाँ पर बुला रहे हैं और चुनाव की प्रचार कर रहे हैं। अभी जैसे हाल ही में राहुल गांधी, कांग्रेस के जो है राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता जो है यहाँ पर आए हुए थे, और 2 तारीख को कांकेर में प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। तो क्या आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय लेवल के नेता यहाँ पर चुनावी प्रचार के लिए बुलाया जाए, या और आप लोगों की इस पर क्या राय है? ये आम आदमी पार्टी जो पारंपरिक तरीके से इन लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, ट्रेडिशनल तरीके से, उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ती। आम आदमी पार्टी जनता के पास जाती है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की विचारधाराओं को, हमारे गारंटी को पहुंचाने का काम करती है। राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में सरगुजा में आके कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम हसदेव कटने नहीं देंगे। सत्ता में आने के बाद फोर्स लगा के उन्होंने पेड़ काट दिया, और इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर पूरा भरोसा उठ चुका है लोगों का। राहुल गांधी भानु प्रतापपुर विधानसभा के कोने कोने में भी जाके कहेगा, लोग भरोसा करने वाले नहीं है। भरोसा करने, जैसे उनकी नारा है कि कांग्रेस है तो भरोसा है। जी, भूपेश है तो भरोसा, ये नारा पहले था जी, लेकिन अब भूपेश पर भरोसा नहीं रहेगा। भूपेश का नाम भी हटा दिएगा वहाँ से। अच्छा। अब राहुल गांधी जी 50 जगह जाएंगे तब भी लोग विश्वास करने वाले नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने इस प्रदेश की जनता के साथ वादा खिलाफी की है। अच्छा। आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करती है। आम आदमी पार्टी
जनता पे भरोसा करती है, लोगों पे करती है, यहाँ के युवकों पर भरोसा करती है, महिलाओं पे भरोसा करती है, और उन्हीं के बदौलत आम आदमी पार्टी चुनाव भी लड़ रही है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे इनके पारंपरिक जो चुनाव लड़ने के तरीके हैं उस पर हम विश्वास नहीं करते, बल्कि हम वैज्ञानिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, वैज्ञानिक तरीके से, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से लड़ते हैं। और फिर भी आम आदमी पार्टी के जो चाहे दिल्ली के एमएलए हों, दिल्ली के मिनिस्टर्स हों, पंजाब के एमएलए हों, वहाँ के मिनिस्टर्स हों, लगातार आते रहे हैं। और आगामी 3 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी का आगमन होगा, और संभवतः राघव चड्ढा जी का, हरभजन सिंह जी का भी आगमन भानु प्रतापपुर विधानसभा में होने वाला है। लेकिन फिर भी मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी अपने विचारों पे चलती है, अपनी विचारधाराओं पे चलती है, और कार्यकर्ताओं के बदौलत चलती है, और जनता के विश्वास पे चलती है। आप देखेंगे कि जनता के विश्वास के भरोसे ही आम आदमी पार्टी फतह हासिल करेगी, और बड़े बड़े जो मठाधीश हैं इनको उखाड़ फेंकेगी। बिल्कुल। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कितने मतों से आप लोग आगे विजयी होंगे? ये जनता तय करेगी। जनता के पास सारे अधिकार हैं, सारे वीटो हैं, मान के चलिए। जनता तय करेगी और जनता अपना भविष्य बनाएगी। जी, जैसे अगर चुनाव में अगर आम आदमी पार्टी विजयी होती है और आप जैसे इस क्षेत्र से अगर विजयी होते हैं तो इस क्षेत्र के लिए आपने सोच कर रखा होगा कि कुछ किस प्रकार से काम किया जाए? देखिए, इस क्षेत्र के लोग शिक्षा स्वास्थ्य के मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं। यहाँ का कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जो जर्जर ना हो, बिल्कुल। कोई स्कूल नहीं होगा जहाँ पे सारी स्टाफ हो। सही। लोग अपने बच्चे का भविष्य चाहते हैं, और इसीलिए बेहतर शिक्षा के लिए आम आदमी पार्टी को वोट देने वाले हैं। बिल्कुल। हर स्कूल में पर्याप्त शिक्षक हो, और शिक्षक का एक ही काम हो, पढ़ाना। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है, अस्पताल चले जाते हैं, अस्पताल रिफ़र सेंटर बना हुआ है। सही। गर्भवती माताओं को अस्पताल तक पहुँचाने की व्यवस्था नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो सुदूर अंचल हैं जहाँ पे सड़कें नहीं हैं, जिसको जनता चाहती है कि यहाँ सड़क बने, आम आदमी पार्टी उन मुद्दों पे भी काम करेगी। जनता के स्थानीय मुद्दे हैं उन पे भी काम करेगी। और माइनिंग क्षेत्र रह चुकी है द्रुकुंदल, यहाँ के सारे माइनिंग जो निजी कंपनियों के द्वारा लिए गए हैं, वहाँ पे स्थानीय युवाओं को हम कैसे रोजगार दे सकें, इस मुद्दे पे काम करेंगे। और पूरे बस्तर में स्थानीय भर्ती को लेकर गंभीरता से आम आदमी पार्टी काम करेगी। ये तो था आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुंवर उपेंद्र जी हमारे साथ में थे। उनका दावा है और आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार जो है छत्तीसगढ़ में लोग सरकार बनाएंगे। और अभी जो हम जहाँ पर आए हुए हैं वो भानु प्रतापपुर विधानसभा है, और भानु प्रतापपुर विधानसभा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर त्रिकोणीय चुनाव है, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। ये तो 7 नवंबर के बाद और मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा कि किसकी विजय होती है।